नमस्कार कक्षा 7वीं वाले छात्र, आप सभी अपना हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त प्रिय कक्षा 7वीं वाले छात्रों, आप सभी इस पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं। इस पेपर का पूर्णांक 60 अंकों का होने वाला है। तो इस पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, जिनके उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपका पहला प्रश्न दिया स्वाभिमान का अर्थ क्या है, तो आप सभी को बताना है स्वाभिमान का अर्थ। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा बी वाला आत्मसम्मान। आत्मसम्मान आपको पहले प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न आपका दिया है अरे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करो, कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दूसरे प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना है डी वाला श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार आपको दूसरे प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न आपका दिया है डॉक्टर कलाम को रामायण और हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कहानियां कौन सुनाता था। तो तीसरे प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला पिताजी। पिताजी आपको तीसरे प्रश्न का सही उत्तर लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। चौथा प्रश्न आपका दिया है सुभाष चंद्र बोस ने केलकर को लिखे पत्र में किस बात पर जोर दिया था। तो चौथे प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना है डी वाला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एकता। ये आपको चौथे प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। पांचवा प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, ये आप सभी को पांचवें प्रश्न में बताकर लिखना है। तो पांचवें प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना है डी वाला हिमालय। हिमालय आपको पांचवें प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके 5 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी रिक्त स्थान देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान आने वाले हैं, जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपका 6वां प्रश्न दिया योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। तो 6वें प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सुबह। सुबह आपको लिखना होगा 6वें प्रश्न का सही उत्तर। और 7वां प्रश्न आपका दिया है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद किस नगर में लगता है। तो 7वें प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा उज्जैन। उज्जैन आपको लिखना होगा 7वें प्रश्न का सही उत्तर। 8वां प्रश्न आपका दिया है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं। तो 8वें प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा द्वंद्व समास। लिख लीजिएगा, द्वंद्व समास आपको लिखना होगा 8वें प्रश्न का सही उत्तर। 9वां प्रश्न आपका दिया है तेल लगाई लगाई के अंजन बनाए बनाए डिटो नहीं। तो 9वें प्रश्न में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा, भोहे आपको लिखना है। ठीक है, भोहे आपको 9वें प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। 10वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें गी शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। तो 10वें प्रश्न में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा ग्रेट। ग्रेट आपको लिखना है 10वें प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रकार से 5 नंबर आपके रिक्त स्थान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी अति लघुत्तरी प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्न आने वाले हैं, जिनके उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका 11वां प्रश्न दिया है अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय।
का अर्थ आप सभी को लिखना होगा। और 12वें प्रश्न में आप सभी को गुरु नानक देव का शिष्य लहीना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना होगा। और 13वें प्रश्न में आप सभी को डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है अपनी परीक्षा में अपने उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी यहां पर 14वां प्रश्न देख लीजिएगा। कृष्ण मां यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 15वें प्रश्न में आप सभी को तात्या के चरित्र की कोई 2 विशेषता आपको लिखना है। 16वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द आप सभी को लिखना है। तालाब और पर्वत, इन सभी के आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है परीक्षा में। सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। ओके, अब आप सभी लघु उत्तरी प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो आपका 17वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, उनके नाम आपको लिखना होगा। और 18वें प्रश्न में आप सभी को भीमबेटका की गुफाओं से हमें क्या पता चलता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 19वें प्रश्न में आप सभी को गौरैया कविता में आए कोई 6 ध्वनिमय पुनरुक्ति वाले शब्दों को आपको लिखना होगा। और 20वें प्रश्न में आप सभी को वीरता कलंकित ना हो सुशोभित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 21वें प्रश्न में आप सभी को अपनी शाला के प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। और 22वें प्रश्न में आप सभी को अष्टांग योग के अंग आपको बताना है। ठीक है, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 5-5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका 23वां प्रश्न दिया, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 24वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, इन पंक्तियों का आपको भावार्थ लिखना होगा परीक्षा में। और 25वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर आप सभी को एक निबंध लिखना है। और 26वें प्रश्न में आप सभी को मेरी भावना कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में आपको लिखना है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं, देख लीजिएगा। तो भाई साहब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है। ठीक है, 11वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 12वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तर। ठीक है, और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद भाई साहब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का 1 सेकेंड, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 16वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 16वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 18वें के बाद थोड़ा आगे चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का पूरा अच्छे से उत्तर। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का उत्तर। 20वें के बाद थोड़ा आगे चलने वाले हैं तो आप सभी को 21वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें अपने प्रधान अध्यापक जी को 2 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पूरा 22वें के बाद आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 23वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 24वें प्रश्न का उत्तर। 24वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 25वें प्रश्न का पहले का उत्तर, जिसमें फुटबॉल के ऊपर आपको निबंध लिखना होगा। और उसके बाद आपको विद्यालय के ऊपर आपको निबंध लिखना होगा और आपको मेरी प्रिय पुस्तक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। आपको तीनों में से किसी एक विषय पर परीक्षा में एक निबंध लिखना है। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 26वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जिसमें मेरी भावना कविता के ऊपर आपको मुख्य भाव अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो इसको उत्तर आपको दिया है, पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का फुल
संपूर्ण उत्तर बता दिए और पूरा पेपर आपको बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।